मुंबई के साकीनाका इलाके में गणपति पंडाल में सजे 26 फीट ऊंचे गणपति भगवान विष्णु के अवतार में नजर आए। शेषनाग के ऊपर एक पैर पे खड़े नजर आए बप्पा। गणपति के मुकुट पर विराजमान दिखी माता लक्ष्मी। अपने बाएं हाथ से धन वर्षा का आशीर्वाद दे रहे बप्पा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नजर आई लाल बादशाह राजा की झलक। सिविल लाइन्स इलाके में सजाया गया गणपति पंडाल। 3.5 शक्तिपीठ यानी महाराष्ट्र के 4 प्रमुख देवी मंदिरों के समूह की झांकियां भी नजर आई। इनमें माहुरगढ़ की रेणुका माता और तमाम जगहों की तस्वीरें नजर आई। अकोला के गणपति पंडाल में बप्पा को लगाया गया 56 भोग। भगवान को अर्पित किया गया पंडाल में 56 भोग, 101 किलो का विशाल मोदक। इंदौर में गणपति बप्पा की 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी मूर्ति को अर्पित होता है 1.25 मन घी और सिंदूर। 120 साल पुरानी है मूर्ति। विदिशा में गणपति मंदिर में पूजा अर्चन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी संग बप्पा के दरबार में टेका माथा। अमरावती में गणपति पंडाल में पूर्व सांसद नवनीत राणा का दिखा अनोखा अंदाज। बप्पा के सामने बजाया ढोल। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की मेगा तैयारी। 18,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। 10,000 कैमरों से निगरानी की जाएगी। मुंबई के वाशिम में गणपति की मूर्तियां और तस्वीरों का अनोखा संग्रह। इस कलेक्शन में गणेश जी की छोटी बड़ी 100 से ज्यादा मूर्तियां और 10,000 से ज्यादा चित्र शामिल। चंद्रपुर में श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल ने बनाया अनोखा पंडाल। बप्पा दे रहे नदी को स्वच्छ रखने का संदेश। बप्पा की झांकी कर रही समाज को जागरूक। प्रदूषण से लेकर बेटी बचाओ तक कर रहे जागरूक। वाटर हार्वेस्टिंग, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने का संदेश, बुरी लतों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है ये झांकियां। श्री नवयुवक बाल गणेश मंडल ने बनाया 120 फीट की गुफा। बाघ की विशाल तस्वीर बनी आकर्षण का केंद्र। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन। विधि विधान के साथ की पूजा। मुंबई समेत देश भर के गणेश पंडालों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बप्पा की पूजा अर्चना कर भक्त मांग रहे मन की मुराद। गणेशोत्सव के आखिरी दिन लाल बादशाह राजा के नीले वस्त्र पहने वो दिखे। खास श्रृंगार में नजर आए गणपति बप्पा। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे भक्त। मुंबई के लाल बादशाह राजा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक कई लाख लोगों ने किए बप्पा के दर्शन। सूरत में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पंडाल समिति की अच्छी पहल। पेड़ की छाल से बनी बप्पा की मूर्ति। बप्पा की मूर्ति बनाने में लगी लगभग 70 किलो पेड़ की छाल, घास और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया। अमरेली में गणेशोत्सव की रौनक। गणपति के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। गणपति बप्पा का किया गया खास श्रृंगार। 25 लाख नोटों से किया गया बप्पा का श्रृंगार। गणपति बप्पा को एक मुकुट, 500 के नोट, 200 के नोटों का हार, हाथों में नोट और चरणों में भी पहनाए नोट। गणपति के श्रृंगार में 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया। नोटों को खूबसूरती से सजाकर पूरी झांकी बनी आकर्षक। गणपति का दरबार देखकर मंत्रमुग्ध हुए सभी। तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में राक्षस राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक ओणम पर्व की धूम। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी नजर आई तमाम महिलाएं नृत्य करती देखी गई। इस मौके पर बनाई गई फूलों की तरह तरह की रंगोलियां। पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। कोयंबटूर के अयप्पा मंदिर में पारंपरिक तरीके से मनाया गया ओणम। मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। विशाल रंगोली और फूलों से सजा नजर आया मंदिर परिसर। प्रसाद ग्रहण कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते नजर आए श्रद्धालु। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक ओणम पर्व की धूम। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर बनाई गई शानदार रंगोली। मां जगत जननी अंबा के धाम में 7 दिवसीय भादरवी महाकुंभ का 5वां दिन। मां अंबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब।
191 साल पुराना संघ पहुंचा अंबाजी मंदिर। लाल ध्वजा दंड थाप के साथ भक्तों का पहला जत्था यहां पहुंचा। डीजे की धूम से पूरा शहर भक्तिमय। तांता राज परिवार वर्षों से अंबाजी आने वाले लाल दंडा संघ का भव्य स्वागत हुआ। डीएम ने भी संघ का स्वागत किया। मां अंबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, सुगम दर्शन के साथ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। 5 दिन में 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बनासकांठा में भादरवी महाकुंभ के दौरान 400 ड्रोन शो का आयोजन हुआ। ड्रोन के जरिए भक्तों को दिखाया गया मां अंबा जी की कलाकृतियों को। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। बोली, ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि पूरे समाज की तरफ से टीचर्स को धन्यवाद कहने का तरीका। ग्रामीण शिक्षा में अपने अहम योगदान को लेकर छत्तीसगढ़ की दुर्ग की शिक्षिका को मिला सम्मान। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने टीचिंग में नए प्रयोग कर मिटाया सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का फर्क। अरुणाचल के सुदूर इलाके पापुम पारे की शिक्षिका नाग एकथानी मोंगलांग को भी किया गया सम्मानित। दुर्गम क्षेत्रों में करती हैं काम। इसी बीच राष्ट्रपति भवन परिसर में महामहिम मुर्मू ने शिक्षकों के परिवार से की मुलाकात। बच्चियों को किया प्यार। मुरादाबाद में शिक्षक दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया। छात्रों ने पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर रंगोली बनाई। पुरी में रेत कलाकार ने शिक्षक दिवस पर बनाई शानदार कलाकृति। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर बनाकर दी श्रद्धांजलि। अयोध्या के रामलला के दरबार में पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शोरिंग तोब्गे। परिवार के संग की पूजा। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई ईद मिलाद उन नबी की नमाज, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मुंबई में भी मनाया गया ईद मिलाद उन नबी का त्योहार। भव्य रोशनी से जगमगाई मस्जिद। संभल में भी निकाली गई ईद मिलाद उन नबी का जुलूस, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न। मुंबई में टेस्ला कार की हुई पहली डिलीवरी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक बने खरीदार। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में लगी प्रदर्शनी वैदेही सीता दर्शकों को कर रही अपनी तरफ आकर्षित। प्रदर्शनी में माता सीता के जीवन के विभिन्न चरणों को भावपूर्ण तरीके से उकेरा गया, सभी तरीकों से दिखाया गया। तमिलनाडु के त्रिची में तिरुकुरल गायन में बना विश्व रिकॉर्ड। 3200 स्कूली छात्राओं ने एक साथ एक सुर में किया कविता पाठ। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। थूथुकुडी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वियो बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का उद्घाटन किया। कोटा के झोंपड़ी में रहने वाले प्राची बनेगी गांव की पहली डॉक्टर। शिक्षा संभल योजना के तहत मुफ्त में प्राची को मिलेगी पढ़ाई की सुविधा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ की मुलाकात। समाज के लिए सेवा, श्रद्धा, सनातन संस्कारों का संदेश दिया। आगरमालवा में स्वच्छ अभियान भारत अभियान की दिखी अनूठी मिसाल। 8 वर्षों से एक युवक अपनी बाइक पर डस्टबिन लेकर गांव और शहरों की तरफ कर रहा कचरा मुक्त। कपड़े की दुकान चलाते हैं दुबई से लौटे विष्णु। 7 स्कूली बच्चों गांव की चौपालों पर नागरिकों को सफाई का संदेश देते हैं। मुरादाबाद में पालतू कुत्तों के लिए डॉग सैलून वाहन तैयार। सैलून में स्नान, ब्रश और तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। नगर निगम की ओर से एनिमल बर्थ सेंटर में चिकित्सक की भी नियुक्ति है। सैलून के जरिए पालतू कुत्तों की शारीरिक देखभाल होगी। घाटी के लिए वरदान बन रही वंदे भारत ट्रेन। खराब मौसम के दौरान लोगों को जोड़ने में वंदे भारत ट्रेन निभा रही प्रमुख भूमिका। रांची में एयर इन पास के शताब्दी समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। दिल्ली में भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर कई रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। हालात पर प्रशासन की नजर। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली का मयूर विहार इलाका भी पानी में डूबा। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बना सहारा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मठ बाजार, यमुना बाजार, वासुदेव घाट अभी भी पानी में डूबे। दिल्ली के यमुना नदी में हथनी बैराज से छोड़ा गया 1,30,000 क्यूसेक पानी। वजीराबाद ओखला बैराज से भी छोड़ा गया पानी।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कालिंदी कुंज इलाके में भर गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। नोएडा के भी कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी, कई इलाके पानी में डूबे। नोएडा में यमुना का पानी घुसने से कई एकड़ खेत जलमग्न हुए, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में भर गया पानी। बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हुए। बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आंकलन के लिए केंद्रीय टीम यहां पर भेजी गई। श्रीनगर में लगातार बढ़ रहा झेलम नदी का जलस्तर, निचले इलाके पानी में डूबे। कटरा में भूस्खलन के बाद 11वें दिन भी वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, यात्रियों को सतर्क रहने की अपील। अखनूर में लगातार बढ़ रहा चिनाब नदी का जलस्तर, कई गांव बाढ़ में घिरे। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गारखल गांव में बाढ़, 40 घर प्रभावित हुए। प्रयागराज में बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके पानी में डूबे। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके पानी में डूबे। यमुना नदी के टापू फंसे 4 लोग, पुलिस ने 4 का रेस्क्यू किया। इटावा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी, कई एकड़ खेत पानी में डूबे। यमुना का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से घाट और मंदिर पानी में डूबे, कई सड़कों पर भर गया पानी। पंजाब में बाढ़ से 23 जिले प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। अमृतसर में भारी बारिश और बाढ़ के बीच में रामदास गांव में चलाया गया बाढ़ राहत अभियान, लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। फिरोजपुर में पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की, सीएम मान खुद कर रहे नजर। कपूरथला में अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात की। पंजाब में घटने लगा ब्यास नदी का जलस्तर, लोगों को मिली बड़ी राहत।